आज हम देखेंगे साइंस का टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि अभी मौसम के साथ साथ टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे जैसे 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं, उनके लिए टेम्परेचर में कुछ रीडिंग दी होती है सेल्सियस और केल्विन की। जब हम सेल्सियस को और केल्विन को आपस में कन्वर्ट करते हैं तो एक रीडिंग आती है हमारे सामने 273, यानी 273 की रीडिंग आती है। अब उसमें कंफ्यूजन ये होती है कभी कभी कि हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है, केल्विन में सेल्सियस से आना है, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमने 50 सेल्सियस दे रखा, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। हमारे लिए बड़ी समस्या है कि पता नहीं ये जुड़ेगा या घटेगा, हम बार बार भूल जाते हैं कि जुड़ेगा घटेगा क्या होना है। हमें देखना चाहिए कि जब ABCD का C अक्षर आ रहा है और C से जब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं, K की तरफ को हम आगे जब जंप कर रहे हैं, तो हमें पता है ABCD पहले C आता है फिर K आता है। तो इसका मतलब ये पता लगा कि यार C से K की तरफ को जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बढ़ने का मतलब ये होता है कि ये चीज इसमें जुड़ेगी, ठीक है। तो हमने इसको जोड़ दिया, तो हमारा 323 आ गया आंसर केल्विन में, ठीक है। जब हम C से K की तरफ को बढ़ेंगे तो इसमें हम ऐड करते हैं, यानी कि कहने का मतलब छोटा सा ये है कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ को जा रहे हैं तो हमें जुड़ना पड़ेगा, और जब हम बड़े से छोटे की तरफ को आ रहे हैं तो हमें घटना पड़ेगा, ठीक है। तो रीडिंग यहाँ पे हमें देखनी पड़ती है कि क्या घटना है और क्या जुड़ना है। इसी तरीके से टेम्परेचर की हमारी 4 यूनिट होती है, ठीक है। एक हमारा सेल्सियस हो गया, एक फ़ारेनहाइट हो गया, एक रियूमर हो गया और एक केल्विन हो गया, ठीक है। 4 यूनिट हमारे पास हैंगी, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हो, कभी वो टेम्परेचर आपका सेल्सियस में नापता है, कभी वो आपका फ़ारेनहाइट में नापता है, कभी आपका केल्विन में नापता है। रियूमर में तो इससे बहुत कम ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में होता है 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है और केल्विन में 310 होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग रीडिंग होती है, बट होती है सारी सेम ही है, ठीक है।